बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था जनरल मेथड से। तो आज हम डिराइव करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इसके अलावा सेकंड और थर्ड भी, इनको हम ग्राफिकल डेरिवेशन से अगर डिराइव करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप सबको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसमें हमारे पास जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी होती है, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम है, टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, इसीलिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और हम सबको पता है कि वेलोसिटी जो है ये टाइम पे डिपेंड कर रही होती है, इसलिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक हो गया। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है सबको पता है वो कौन से एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे। इसीलिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी होती है उसको वाई पे रखते हैं और टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर बनाई है, मैंने क्या किया है, मैंने टाइम को हॉरिजॉन्टल पे बनाया है, ठीक है। ये एरो शो कर रहा है कि इस तरफ को टाइम बढ़ रहा है, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मैंने वाई एक्सिस पे बनाया है, और ये एरो क्या शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है कि वेलोसिटी जा रही है वाई एक्सिस के अलावा इस तरफ को, यानी ऊपर की जानब को बढ़ रही है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पॉइंट ए है, यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी वी आई है, और कुछ टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी बी पॉइंट पे जाकर वी एफ हो जाती है, ठीक है। तो अब जो भी चीज़ हमने यहाँ पे बनाई है उसको हमने पैराग्राफ की सूरत में यहाँ पे लिख देना है। तो हम देखते हैं, वी कैन आल्सो डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड की मदद से जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मेथड है उससे भी ड्राइव कर सकते हैं। नाउ कंसीडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर। तो फिगर के अंदर मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया है। कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ वी आई एट पॉइंट ए पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है, वी आई है, बिकम्स वी एफ एट पॉइंट बी, जो कि बी पॉइंट पे क्या हो जाती है, वी एफ हो जाती है। ड्यूरिंग दिस चेंज बॉडी टेक सम टाइम टी। इस दौरान बॉडी जो टाइम लेती है उसको कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, which is represented by BC, which is actually perpendicular dropped from point C on y axis। तो ये जो टाइम है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट कर रहे हैं AC से। एक्चुअली में ये BC नहीं है, मिस्टेकनली BC लिखा हो गया, लेकिन एक्चुअली ये AC है। तो AC असल में क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो कौन ड्रॉप कर रहा है, सी पॉइंट से ड्रॉप हो रहा है किस पे वाला, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये आपने ज़रा देख लेना है इसको। अब हम पिक्चर के अंदर से ही देख सकते हैं, यानी फिगर के अंदर से ही देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओ ए है, ओ ए जो है हमारे पास, इसको हम सी डी के बराबर भी लिख सकते हैं। ओ ए बराबर है सी डी के, और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। फिर हमारे पास जो ए सी है उसको हम ओ डी के बराबर भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास ई बी या बी ई के बराबर भी है, और एक्चुअली में ये वैल्यू है किसके बराबर, टाइम टी के बराबर, तो इसको हमने टी के बराबर लिख लिया।
फिर देखिए हमारे पास जो बी डी है, बी डी ये किसके बराबर है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ के बराबर है। अब हम इसी पिक्चर में से एक और रिज़ल्ट ड्रा करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास बी डी है, चेक करें बी डी, ये जो बी डी है ये किसके बराबर है, ये असल में बराबर है बी सी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस सी डी यानी ये वाला। ठीक है, तो यानी हमारे पास बी डी जो है ये बराबर होगा बी सी प्लस सी डी। तो बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं जो हमने ऊपर मेंशन की हुई हैं। हमारे पास बी डी किसके बराबर था, वी एफ के, उसकी जगह पे वी एफ आ गया। हमारे पास बी सी की तो वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो उसको वैसे ही छोड़ दो, प्लस सी डी हमारे पास किसके बराबर है, वी आई के। अब चूँकि इसमें बी सी का वैल्यू मिसिंग है जो अभी हमने फाइंड करके लिखना है, इसलिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, क्योंकि इसको मज़ीद हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखें जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है। दो चीज़ें याद रखिएगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बच्चे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमें दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ठीक है, उसके अंदर एरिया कितना है, और दूसरा उसका स्लोप। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप याद रखो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ये हमें बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड बताता है, कि यानी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो जो भी ग्राफ आपके पास गिवन हो, आप उसका एरिया फाइंड कर लो, वो आपको डिस्टेंस बता देगा। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, याद रखिएगा, वो आपको एक्सेलरेशन बताता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको डिस्टेंस बताएगा, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन बताएगी। तो अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, स्लोप के। तो हम इसको यहाँ यूँ भी लिख सकते हैं कि स्लोप इक्वल है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अच्छा स्लोप का फार्मूला होता है राइज ओवर रन, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, या यूँ कह सकते हो कि वाई एक्सिस की वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की वैल्यूज़। तो आप इसको आसान से तरीके से ये फार्मूला से याद रख सकते हो, बड़ा मशहूर फार्मूला है राइज ओवर रन, के ग्राफ में आप कितना ऊपर गए हो, ठीक है, और रन मीन आप कितना आगे गए हो। यानी ऊपर गए से मुराद ये है आप वाई एक्सिस पे कितना पॉइंट मूव किए गए हो, और आगे गए को हम यूँ ले सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे कितना मूव किए हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। देखें एक्सेलरेशन बराबर है राइज ओवर रन। अब राइज कितना है इस ग्राफ के अंदर, बी सी, तो बी सी यहाँ पे राइज है, तो बी सी राइज की जगह पे बी सी डिवाइडेड बाय रन कितना है, ए सी, तो इसकी जगह पे ए सी आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, बी सी ओवर ए सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ऐसे भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था ए सी बराबर टी के है। ठीक है, अब अगले पेज में मैं इसको दिखाता हूँ मज़ीद हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। ये देखें जी, ए इक्वल्स टू आ गया बी सी ओवर टी, ठीक है, ये पीछे जो हमने अभी ड्राइव किया। अब बी सी अगर हमने निकालना है, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 के अंदर बी सी की वैल्यू पुट करनी है, तो टी को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो बी सी इक्वल टू आ गया ए टी के। ठीक है, बी सी इक्वल्स टू ए टी के। अब हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बी सी की वैल्यू मिसिंग थी। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी वी एफ इज़ इक्वल टू बी सी प्लस वी आई। ठीक है, अब यहाँ पे बी सी आपको नज़र आ रहा है, बी सी के अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, ये वाली ए टी आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
आपने पहले इसको जनरल मेथड से ड्राइव किया और आज आपने इसको ग्राफिकल मेथड से भी ड्राइव कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट गेन्स द स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 2 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। कहता है कि फ़र्ज़ करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से यानी रुकी हुई हालत से मूव करना स्टार्ट करता है और वो उसकी स्पीड हो जाती है 19.6 मीटर पर सेकेंड 2 सेकंड्स के अंदर। तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये एक क्वेश्चन तो आपको यूँ लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल है, इसको खैर हम सॉल्व तो करेंगे इस अपनी वीडियो के अंदर। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि ये मैं किस किस्म की बॉडी की बात कर रहा हूँ। याद रखना ये एक बड़ा मशहूर केस है, ये बड़ी मशहूर सी एग्ज़ाम्पल है एक चीज़ की, और अपनी डेली लाइफ के अंदर हर किसी को कभी ना कभी इससे वास्ता ज़रूर पड़ा है। तो आपने सोच समझ के मुझे जवाब देना है कि ये कौन सी कंडीशन है। क्या कभी आपने कोई ऐसी बॉडी देखी है कि 2 सेकंड के बाद जिसकी वेलोसिटी या स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो ये आपने अब सोच के मुझे इसका आंसर करना है, ठीक है। तो खैर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन है, टाइम का वैल्यू गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी असल में 0 है यहाँ पे, क्योंकि रेस्ट जहाँ पे लिखा होगा ना बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है। एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो है हमारे पास Vf इज़ इक्वल्स टू Vi प्लस At। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। Vf की वैल्यू कितनी है 19.6 इक्वल्स टू Vi स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 है, प्लस एक्सेलरेशन मालूम करना है, टाइम कितना है 2। ज़रा इसको तरतीब देंगे, 19.6 इक्वल टू आ गया A इंटू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड होगा, 19.6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू A। सो A इक्वल टू 19.6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस वाज योर आंसर। अब मैं वेट करूँगा कि आप क्या मुझे ये सिचुएशन रियल लाइफ की किसी एग्जांपल से बताओगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।